सर विजिबल है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कलेक्शंस के बारे में। कलेक्शन क्या होता है, क्या करता है, हमने जान लिया था कि भाई एरे में कुछ प्रॉब्लम थी और उसके लिए हमारा नया कलेक्शन आया। 4 कलेक्शन के बारे में हमने पढ़ा। एक था हमारा एरे लिस्ट, दूसरा था हमारा हैश टेबल, तीसरा था हमारा स्टैक और चौथा था क्यू। इसमें हमने सारे ऑपरेशन पढ़ लिए थे। क्रिएट भी करके देखा, अपडेट भी करके देखा, डिलीट भी करके देखा, इंसर्ट भी करके देखा। बट रियल लाइफ में एक्चुअली ये कलेक्शन इस तरह के यूज नहीं होते। क्यों? क्योंकि इसमें भी वही प्रॉब्लम है कि हम डाटा जो डाल रहे हैं वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में सेव हो रहा है और रीड कर रहे हैं तो किसी पर्टिकुलर डाटा सेट में रीड कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर डाटा टाइप में। तो हमें बार बार अनबॉक्सिंग करनी पड़ रही है, जो कि एक ट्रिकी ऑपरेशन है। और मान लो अगर आपके कलेक्शन में 100 मतलब 1000 या फिर 1 लाख डाटा सेव है, या फिर 1000 डाटा ही मान लो, तो आपको हर पोजीशन पे पता होना चाहिए कि कौन से पोजीशन पे कौन सा डाटा है, टू सो दैट आप उसको कन्वर्ट कर सको। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? यस सर। इसीलिए जेनरिक कलेक्शन आए। जेनरिक कलेक्शन क्या कहते हैं कि ठीक है, एरे में ये खास बात थी कि भाई उसमें एक ही पर्टिकुलर डाटा टाइप लेते थे, पर वहां पे शुरू में हमें डिफाइन करना पड़ता था साइज। कलेक्शन में क्या खास बात है कि इसमें कोई सा भी डाटा टाइप ले लेते हैं और रन टाइम पे मेमोरी हमें असाइन होती है। तो कोई सा भी डाटा टाइप इज अ प्रॉब्लमेटिक थिंग, जबकि रन टाइम पे होना इज अ गुड थिंग। तो दोनों को कलेक्शन और इन दोनों को कलेक्शन और एरे, एरे भी एक आपस अपने आप में कलेक्शन है, बट इट्स अ फर्स्ट कलेक्शन जो कि आपको हर लैंग्वेज में मिलेगा। तो दोनों की खासियत को लेके बेसिकली जेनरिक कलेक्शन बना। इन्होंने क्या कहा कि सारे फीचर तो एरे लिस्ट, हैश टेबल, स्टैक और क्यू वाले ही होंगे इन कलेक्शंस में, पर जो प्रॉब्लम है इसमें कि बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में डाटा सेव करना पड़ता है, उसकी जगह हम शुरू में ही बता देंगे कि किस टाइप का डाटा है। उससे क्या होगा, हमें बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग करने की कोई टेंशन नहीं है, परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी और हम इसी तरह के कलेक्शन को, बेसिकली जेनरिक कलेक्शन को ही मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी एप्लीकेशन में यूज करेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? यस सर, मतलब सर ये कलेक्शन से डिफरेंट है जेनेरिक कलेक्शन। करेक्ट, ये डिफरेंट है, मतलब इनके जैसे ही है, बट इसमें तो ऑब्जेक्ट कुछ भी सेव करते थे तो वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में सेव होता था। इसमें हम पहले ही उसका टाइप बता देंगे कि भाई किस टाइप की वैल्यू सेव करानी है, और फिर हमें वैल्यू रीड करते वक्त कन्वर्ट वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उससे बच जाएंगे हम। अब जितने ओके। ये हैं कलेक्शन, उतने ही अपने जेनरिक कलेक्शन है। एरे लिस्ट की जगह क्या आ गया, लिस्ट। चलो लिस्ट पढ़ते हैं, एक एक करके सारी पढ़ेंगे, लेकिन पहले लिस्ट ले लेते हैं। ये मैंने सारे मेथड बना रखे हैं जेनरिक कलेक्शन के। अभी कोई भी कोड नहीं लिखा, कोड आपके सामने लिखूंगा। तो डिफाइन कैसे करना है, इसमें भाई हम पहले ही बता देंगे कि ये किस तरह की लिस्ट है। नाम कुछ भी लिख दो, ये लो। वहां पे देखो एरे लिस्ट में क्या था, हम बता नहीं रहे थे कि किस तरह का कलेक्शन है। ये देखो, इसलिए किसी भी तरह की वैल्यू डाल पा रहे थे। इसमें हमने पहले ही बता दिया कि भाई इंटीजर टाइप का है, इंटीजर के अलावा कोई और वैल्यू नहीं लेगा। तो इसमें जो हम इंसर्ट करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी अगर क्या बोलते हैं, अगर हमने लिया होता लिस्ट स्ट्रिंग टाइप का, तो उस लिस्ट में हम
सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग ही डाल पाते, और कोई तरह की वैल्यू नहीं डाल पाते। क्या ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? यस सर, मतलब सर उसमें ऊपर स्ट्रिंग डिक्लेयर मतलब स्टिल स्ट्रिंग इंसर्ट किया है तो स्ट्रिंग की मतलब वैल्यूज आएंगी और कोई वैल्यूज नहीं आएंगी इसके अंदर। करेक्ट। जिस भी तरह का आप डाटा टाइप लोगे जेनरिक कलेक्शन में, उस तरह का ही वैल्यू आप इंसर्ट कर सकते हो, किसी और तरह की वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते। इससे फायदा क्या होगा कि जब हम रीड करेंगे डाटा, ये तो खाली समझाने के लिए बताया था, जो भी डाटा टाइप लोगे, इंटीजर लोगे तो इंटीजर, स्ट्रिंग लोगे तो स्ट्रिंग, डेसिमल लोगे तो डेसिमल, डेट टाइम लोगे तो डेट टाइम, जो भी डाटा टाइप लोगे उसी टाइप की वैल्यू आप इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हो। इससे फायदा क्या होगा, जब आप रीड करोगे तो आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये देखो, सिंपली आप इस तरह से रीड कर सकते हो, क्योंकि इसमें वो इंटीजर टाइप के में ही डाटा स्टोर करेगा और इंटीजर टाइप की ही वैल्यू रिटर्न करेगा। और सर इसमें अगर स्ट्रिंग ले लेते तो फिर स्ट्रिंग की वैल्यूज आती है इसमें। करेक्ट। अगर स्ट्रिंग लेते हो तो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू आती, जैसे एरे में होता है वही सेम, कि एरे में जिस भी तरह का लेते हैं उस तरह की वैल्यू आप डाल सकते हो और उसी तरह की वैल्यू रीड करते हो। क्लियर? यस सर। अब बाकी सारे फंक्शन सेम लिस्ट जैसे ही, वो एरे लिस्ट जैसे ही है। अगर हमें बीच में इंसर्ट करना होगा तो उसके लिए इंसर्ट कमांड, कि मान लो मुझे पहले इंडेक्स पे 50 नंबर इंडेक्स ये करना है इंसर्ट, तो ये कर लेंगे। कोई वैल्यू अपडेट करनी होगी, सारे मेथड अब बाकी के सेम है। तो अपडेट भी वैसे ही कर लेंगे जैसे एरे लिस्ट में किया था। अगर काउंट चेक करना होगा तो काउंट मेथड कॉल कर लेंगे। एग्जिस्ट चेक करना होगा कि भाई डाटा एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो वो भी चेक कर लेंगे उस प्रॉपर्टी से। तो बाकी के सारे मेथड सेम सेम है, सारी प्रॉपर्टी सेम है। बस इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें आपको पहले ही डाटा टाइप बता देना पड़ता है। उससे फायदा ये हो जाता है कि आपको बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग नहीं करनी पड़ती, और आपकी स्पीड इससे इम्पैक्ट नहीं होती, आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। और आपको आपको जो एक कंफ्यूजन होती थी कि बीच में कि भाई कौन से नंबर पे कौन सा डाटा टाइप स्टोर किया है, वो जानने की अब जरूरत नहीं है। क्या ये बात क्लियर है? कोई डाउट? यस सर, क्लियर। बाकी सब कुछ सेम है, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। ये सारे मेथड अगर आप चेक करोगे तो कलेक्शन में भी मैंने आपको ये सारे मेथड पढ़ाए थे। ये देखो, का वैल्यू एग्जिस्ट, क्लियर विलियर, ये सब था। यस सर। क्लियर? यस सर। ठीक है। तो लिस्ट हो गया एरे लिस्ट के बदला। जब एरे लिस्ट वहां पे था नॉर्मल कलेक्शन में, तो लिस्ट हो गया जेनरिक कलेक्शन में। वहां पे हैश टेबल क्या करता था? बताओ, हैश टेबल क्या करता था? किस किस तरह की वैल्यू स्टोर करता था? की के साथ की और वैल्यू का पेयर स्टोर करता था, सिंगल वैल्यू स्टोर नहीं करता था। की और वैल्यू दोनों स्टोर करता था। तो यहाँ पे क्या हो गया? डिक्शनरी। हैश टेबल की जैसा ही डिक्शनरी है। बस हैश टेबल क्या था भाई? ऑब्जेक्ट टाइप की और ऑब्जेक्ट टाइप की वैल्यू स्टोर करता था। ये आपको पहले ही बताना पड़ेगा कि किस तरह की वैल्यू स्टोर करानी है, किस तरह की होगी। और फॉर सर एग्जाम्पल, इनके नेम चेंजेस हो गए हैं। डिक्शनरी हो करेक्ट, गया बस नेम उसका। चेंज हो गए हैं और एक्शन वही पुराना ही है। बस डिफरेंस क्या है कि भाई इसमें पहले ही बता देना पड़ेगा। इसमें ऐसे बता रहा हूँ कि इंटीजर टाइप की लूंगा और स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू होगी।
आप जब ऐड करेंगे इसमें की और वैल्यू दोनों आती है, तो इसमें मैं अब कोई दूसरी तरह की ऐड नहीं कर सकता। इंटीजर टाइप की ही की रहेगी और स्ट्रिंग टाइप की ही वैल्यू रहेगी। जबकि कलेक्शन में अगर हम देखें हैश टेबल ओपन करके, तो किसी भी टाइप की डाल दे रहे थे, ये देखो, और किसी भी टाइप की वैल्यू डाल दे रहे थे। क्लियर है? इसमें आपको ऊपर ही बताना पड़ेगा भाई किस तरह की लेनी है, किस तरह की वैल्यू लेनी है। ले ली तो उसी तरह की आपको की और वैल्यू डालनी पड़ेगी, आप चेंज नहीं कर सकते। कोई भी नाम वाम मतलब स्ट्रिंग कोई भी हो सकती है, लेकिन टाइप डाटा टाइप वही होगा जो आपने ऊपर बोला है। क्लियर है? कोई डाउट? यस सर, क्लियर है। अब जब रीड करेंगे तो रीड कैसे करेंगे? जैसे उसमें करते थे सेम वैसे ही रीड कर लेंगे भाई, कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा। आपको की बतानी होती थी, बस यहाँ पे बॉक्सिंग नहीं करने की जरूरत नहीं है, अनबॉक्सिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो वैल्यू गई है वो स्ट्रिंग में ही सेव हो रही है, ना कि ऑब्जेक्ट में। ओए, ऐसे ही अगर अपडेट करना होगा तो आप अपडेट भी कर लो। दूसरे नंबर पे मान लो श्रीकांत की जगह राहुल स्टोर करना है तो राहुल भी आ जाएगा। ऐसे ही अगर सारी सारी की सारी कीज प्रिंट करानी है, फॉर ईच की किस तरह की है? इंटीजर तरह की। कंसोल डॉट राइट लाइन, ये देखो डिक्ट की एक एक की उठाएगा और प्रिंट कर देगा। क्या कर रहा है? डिक्ट की जितनी भी डिक्शनरी, डिक्ट मतलब डिक्शनरी, क्योंकि डिक्ट मैंने नाम लिया हुआ है, नाम कुछ भी ले सकते हो, मैंने डिक्ट लिया हुआ है। सारी की एक एक करके उठाएगा और प्रिंट कर देगा। सिमिलरली अगर आपको वैल्यू प्रिंट करानी हो तो वैल्यूज करके एक एक करके उठाएगा और वैल्यू को प्रिंट कर देगा। क्या कह रहा है यहाँ पे? अच्छा, वैल्यू हमारी इंट में नहीं थी ना, वैल्यू स्ट्रिंग में थी, तो वैल्यू स्ट्रिंग करके निकालो एक एक वैल्यू और उसे प्रिंट करा लो। बाकी के सारे मेथड जो भी हमने हैश टेबल में पढ़े हैं वही सारे मेथड हैं। अगर रिमूव करना होगा तो डिक्ट डॉट क्लियर, अगर काउंट वाउंट रिमूव लास्ट में करते हैं वरना काउंट नहीं मिलेगा। काउंट देखना होगा तो डिक्ट डॉट काउंट। एग्जिस्ट देखना होगा तो डिक्ट डॉट कंटेन्स। अपनी की का नाम डाल देंगे और चेक कर लेंगे कि भाई की कंटेन करती है नहीं करती। क्या कह रहे हैं? कंटेन सारे किधर है? डिक्ट डॉट कंटेन्स क्या मांगता है? कंटेन स्पेसिफिक एलिमेंट बाय, अच्छा ये में कंटेन की जगह कंटेन की यूज कर लो, की और वैल्यू से भी जो हैश टेबल में बताया था वो होगा। कंटेन करना है तो कंटेन में भी लिंक क्यू के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन उसको भी हम नहीं पढ़ रहे, उसको जब हम एमवीसी करेंगे तब पढ़ेंगे।
फिलहाल वही सारे मेथड हैं जो हमारे हैश टेबल वाले मेथड हैं, सेम सारे मेथड मैंने यहाँ पे लिख दिए डिक्शनरी के साथ। ओनली डिफरेंस क्या है यहाँ पे कि आपको शुरुआत में बताना पड़ेगा कि भाई कौन सी की है, कौन सी वैल्यू है, और जिस भी तरह की लोगे उस तरह की स्टोर करनी है, जिस तरह की वैल्यू लोगे उस तरह की वैल्यू स्टोर करनी है। क्या ये बात क्लियर है? कोई डाउट? यस सर, क्लियर है। ठीक है। अब आता है स्टैक और क्यू। तो स्टैक और क्यू के बदले में उन दोनों का नाम चेंज करके परेशान हो गए थे वो लोग कि एरे लिस्ट के लिए लिस्ट रखो और हैश टेबल के लिए डिक्शनरी रखो। तो स्टैक और क्यू का नाम ही चेंज नहीं किया। सिंपल, जब आपको जेनरिक वाला स्टैक बनाना होगा सेम नाम से बनाना है। बस आपको यहाँ पे अंदर बता देना है भाई किस तरह का स्टैक है। देखो यहाँ पे भी सेम था स्टैक, बस यहाँ पे हम कुछ बता नहीं रहे थे कि किस तरह का स्टैक है, तो कोई सी भी वैल्यू स्टोर करा ले रहे थे। यहाँ पे हमने बता दिया कि इंटीजर टाइप का स्टैक है भाई, तो जो वैल्यू पुश करेंगे वो इंटीजर टाइप की ही पुश कर सकते हैं। और कोई तरह की वैल्यू पुश नहीं कर सकते। पीक लेंगे, बताओ वैल्यू 1 में क्या आएगा? आपने कहा था कि आपने प्रैक्टिस की है। बताओ सर वैल्यू 1 में अगर मैंने 1000 1000। करेक्ट 1000 आएगा, बहुत सही आंसर। और अगर दोबारा कर लिया इसे तो सर 1000 आएगा कि लास्ट वैल्यू रिटर्न करता है, डिलीट नहीं करता। करेक्ट, बिल्कुल सही। तो तुमने इसका मतलब बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है, यू नो दैट। ठीक है, पीक कभी भी डिलीट नहीं करता, इसलिए हर बार 1000 ही आता रहेगा। लेकिन हमें अगर अगली वैल्यू करनी लेनी है तो क्या करना पड़ेगा? टॉप यूज करना है। करेक्ट। ये भाई साहब डिलीट कर देते हैं तो पहली बार में तो 1000 ही मिलेगा, लेकिन दूसरी बार में आप जाओगे तो 100 मिल 100 जाएगा। है। यस सर। क्लियर? बाकी सारे मेथड यस सेम है इसमें। स्टैक और क्यू में ना तो बीच में कुछ इंसर्ट कर सकते हैं और ना ही कुछ बीच से पढ़ सकते हैं, तो अपडेट नहीं कर सकते इसमें बीच में कुछ भी। लास्ट में ही इंसर्ट और लास्ट में ही डिलीट होता है, लास्ट में ही जाता है। ये यहाँ का स्टैक और क्यू का रूल है। क्लियर कर सकते हो? क्लियर मेथड को के क्लियर कर लोगे। बाकी काउंट वगैरह इसमें भी कर सकते हो, वो सब आपको करके देखना है एज अ होमवर्क। ओके सर। सिमिलरली क्यू में भी सेम टू सेम क्यू जैसा ही रहेगा, बस आपको यहाँ पे बता देना है कि भाई मेरे क्यू का नाम किस तरह का है। ऊपर हमने इंटीजर ले लिया था, इस बार स्ट्रिंग ले लेते हैं। अब क्यू में क्या करते हैं डालने के लिए, क्यू कमांड कौन सी होती है? एनक्यू। क्यू स्ट्रिंग डॉट एनक्यू में हमने अलग अलग वैल्यू डाल दो। इसका फॉर्मूला क्या होता है क्यू का? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट FIF। करेक्ट, फीफो, कि भाई जो भी पहली वैल्यू रहेगी वही वापस आएगी। अब इसमें निकालने, इसमें भी पीक तो होता ही है, पीक करोगे तो पहले पीक लिख देते हैं सब में। पीक करेंगे तो हर बार कौन सी वैल्यू मिलेगी हमें? सर हेलो। हेलो, ओनली हेलो, करेक्ट। अगर एक एक करके वैल्यू निकालनी होगी तो डी क्यू करना पड़ेगा। ये भाई एक एक करके हेलो, हेलो 2, हेलो 3, हेलो 4 रिटर्न करता रहेगा। यस सर।
इसमें भी नीचे कोई वैल्यू नहीं आएगी, अंदर बीच में कोई वैल्यू अपडेट नहीं कर सकते, ना ही बीच में कोई वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो। काउंट वगैरह इसमें भी कर सकते हो। काउंट का फॉर्मूला क्या है? वही जो पहले था वही फॉर्मूला होगा, कोई इसमें नई चीज नहीं है। और क्लियर करना हो तो इसमें भी क्लियर कर सकते हो। इसे अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अभी अभी आपको लग रहा होगा कि ये फंक्शन को मैं इतने सारे फंक्शन क्यों पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जब अभी आप एमवीसी में पूरी एप्लीकेशन बनाओगे तो इन सारे फंक्शंस का हम इस्तेमाल करेंगे, कि कहीं पे हम लिस्ट के अंदर ऐड करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे, ये सब काम होता है, सब आता है काम। इसीलिए बेसिक फंक्शन सबके हमें पता होना चाहिए। तो ये है चार के चार जेनरिक कलेक्शन। इनमें आपको कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है तो बताओ। नहीं सर, अभी तो कोई क्वेरी नहीं है। ठीक है, लास्ट क्लास का आपने सब प्रैक्टिस कर लिया है प्रॉपर उससे काम करते हुए? यस सर। ठीक है, तो ठीक है, आज आप इतना ही प्रैक्टिस करो जेनरिक कलेक्शन पहले, क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक है वो बड़ा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है सी शार्प का। उसके बाद आपका सी शार्प खत्म हो जाएगा। वो टॉपिक है एक्सेप्शन हैंडलिंग। वो कम से कम ओके सर। मतलब 45 से 1 मिनट 1 घंटे की पूरी क्लास रहेगी। तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी अदरवाइज फ्लो टूट जाएगा, आधा मैंने अभी पढ़ा दिया, आधा नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया तो। और यस। फिर इसके बाद सी शार्प खत्म और हम स्टार्ट करेंगे सीक्वल एमबीसी। सर्वर पढ़ना। नहीं, सीक्वल सर्वर पहले। अभी आपका ओके। सीक्वल सर्वर भी नहीं हुआ ना? यस सर, नहीं हुआ अभी। हाँ, तो पहले डाटाबेस पढ़ेंगे, सीक्वल सर्वर। फिर एक बार जब आपका फ्रंट एंड और डाटाबेस दोनों क्लियर हो जाएगा तो लेके आएंगे एमवीसी। एमवीसी दोनों को मिला के एक पूरी एप्लीकेशन, पूरी वेबसाइट बनाएगी। तो वो आप अपने आप से बना के देखोगे जब मैं कराऊंगा तो। ओके सर। ठीक है, और चलो फिर मिलते हैं सर नेक्स्ट क्लास क्लास में। हाँ बोलो। थर्सडे में है ना? डायरेक्ट हाँ क्लास। हाँ, ट्यूसडे थर्सडे में रखते हैं, थर्सडे को ही अब 3 बजे क्लास होगी। ओके सर, ठीक है। थैंक ठीक यू है, सर। चलो, नो प्रॉब्लम, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय सर।